हर व्यक्ति, समाज व देश को यह समझना होगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। शांति ही मानव कल्याण के लिए उत्तम है। महात्मा बुद्ध। नमस्कार। आज 21 सितंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे, अर्थात विश्व शांति दिवस। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी देशों एवं सभी नागरिकों के बीच शांति, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे बनाए रखने की शुभकामनाएं देता हूं। संयुक्त राष्ट्र सभा ने प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की है। विश्व शांति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करना है। आज इंसान दिन प्रतिदिन अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा, हर देश अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने और दूसरे को छोटा दिखाने के होड़ में शांति से दूर होते जा रहा है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत हैं। स्वार्थ व घृणा ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है। संघर्ष, आतंक और अशांति के दौर में अमन, चैन व शांति स्थापना के लिए हमें 128 साल पहले के इतिहास के कालखंड में जाना होगा। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण को पुनः याद करना होगा, उस पर विचार विमर्श करना होगा और उनके बताए मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि विश्व शांति का पाठ स्वामी विवेकानंद के उस भाषण में सन्निहित है। हम भारतवासियों को याद रखना चाहिए कि कैसे उस दिन भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट व टाई वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना कर दिया था। कैसे सनातन संस्कृति के संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया था। कैसे एक भारतीय संत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा संसार ही मेरा परिवार है के प्रेम के एक धागे में संपूर्ण संसार को पिरो दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर स्वामी जी जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, स्वामी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व में मानवता स्पष्ट झलकती है। वे मानवता के सच्चे सिपाही थे। मुझे गर्व है कि आज मैं उस देश का राष्ट्रपति हूं जिस देश की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी जैसे संत पैदा हुए। तो आइए चलते हैं अमेरिका के शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को सुनने। तारीख 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत की ओर से एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श करने का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी, उनका उपहास कर रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को,
बात बात पर गीता का उपदेश देने लगता है। कभी उपनिषद निकाल लेता है तो कभी वेद खोल कर बैठ जाता है। लेकिन जहां बात मुकाबले की आई, पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने भेज दिया। ये तो हमारी तर्क के पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत होकर बैठे रहे। अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई दूसरा सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई दूसरा वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी जी का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी जी की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभित कुंज था, मस्तक पर अरुणिम और रेखा, चकित रह गया जिसने भी देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चलकर नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी, सभा में हलचल सी मच गई। स्वामी जी आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। कुछ टाइयों और सूट बूट वालों ने उपहास किया, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले, और इन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता व संस्कृति का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वाले के छाती पर ऐसे गिरे कि 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व के संदेश बनकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो के धर्म संसद में स्वामी जी के पहले 5 शब्द क्या थे? वे 5 शब्द थे, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मंत्रमुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी जी ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्म स्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, सनातन धर्म के मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी जी के ये शब्द, ये 5 शब्द उनके मन के अंदर तक झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील से दूर आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे न तो रक्त का संबंध है, न ही संस्कार का, न भाषा का, न भाव का, कैसे ये उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को भी अपना बना लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी
और रहनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो उस दिन स्वामी विवेकानंद ने कह दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हमें पश्चिमी वाले दूसरी और तीसरी दुनिया कहते रहें, ये उनकी मर्जी। हमारे लिए दुनिया दूसरी और तीसरी नहीं, सिर्फ एक होती है। उसमें सभी सिमट आते हैं, गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सागर, सभी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी जी धरा प्रवाह हो गए। जो अगली बात कही वो क्या थी, मैं स्वामी जी को कोट करता हूं। इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनएक्सप्लिकेबल टू राइज एंड रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कोर्डियल वेलकम विच हैज गिवन अस। आपने जिस प्यार और अपनेपन से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस वक्तव्य पर मैं आपसे बात करूं, इससे पहले ये जान लीजिए कि विश्व धर्म संसद में जिस दिन स्वामी जी बोल रहे थे, उसके तकरीबन 1.5 महीने पहले वे अमेरिका आए हुए थे और अमेरिका ने उनका स्वागत उसी घृणा से किया था जो अश्वेत लोगों के साथ उनके मन में हुआ करती है। यू ब्लैक इंडियन गेट आउट। 1.5 महीने तक स्वामी जी बस यही सुनते रहे, यू ब्लैक इंडियन गेट आउट। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने अंदर करवाहट नहीं भरने दी। मैंने बताया आपको, उस दिन स्वामी जी अकेले मंच पर नहीं आए थे। उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का सुनहरा इतिहास भी आया था। और भारत की संस्कृति विष पीकर अमृत का दान करने वाली संस्कृति है। हम महादेव शिव के वंशज हैं, जहर पीते हैं, जहर उगलते नहीं। स्वामी जी ने 1.5 महीने तक अपमान का विष पिया, लेकिन होठों से जो उनके शब्द निकले वे आभार के थे, प्रेम के थे, सौहार्द के थे। हमें यही सीखना है कि कैसे दुनिया के कालिक हमारे आत्मा पर न चढ़ने पाए। बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं, हमारी संस्कृति नहीं। हम सब ने वो साधु बाबा की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो नदी में स्नान करते हुए नदी में डूबते हुए एक बिच्छू को बचाने का बार बार प्रयास कर रहे थे। बिच्छू बार बार उनको डंक मारता और साधु बाबा बार बार उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते। किसी ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए बिच्छू को, डूब जाने दीजिए, आपके हाथ लहूलुहान हो चुके हैं। साधु बाबा बोले, डंक मारना बिच्छू का धर्म है और डूबते हुए को बचाना मेरा। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? स्वामी जी ने आगे कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। स्वामी जी की बोली हुई ये एक लाइन दुनिया की 4000 से भी ज्यादा धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों के पन्ने स्वामी विवेकानंद के यशोगान से भरे पड़े थे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि
जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं वह देश कितना सुंदर होगा। द न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। महान अमेरिकी स्कॉलर जॉन हेनरी राइट ने कहा, एक अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी प्रोफेसरों के ज्ञान के कुल जोर से अधिक है। अगर हमको समझना है, सबको अपना लेने वाली, सबको समाहित करने वाली हमारी सोच को समझना है, सच्चे भारत को समझना है, तो इस देवपूज धरती को विवेकानंद की आंखों से देखिए। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी धर्म से हमें कोई बैर नहीं। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं जब तक कि वो खुद हम पर हमला न करे। हम उसे नहीं मारते। हम सीमाएं जीतने के लिए मर्यादाएं नहीं तोड़ते। हमने विवेकानंद से यही सीखा है। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में केवल सत्कर्म होगा। धन्यवाद।